हे गाइस, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर। और आज हम लेके आए हैं क्लास 11th का चैप्टर 7, जो कि एक नया चैप्टर है जिसका नाम है टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं इसके कंटेंट की तरफ। इस चैप्टर के कंटेंट्स क्या क्या है। तो जो चैप्टर के कंटेंट्स है वो है फर्स्ट, डिफाइन टेस्ट, मेजरमेंट्स एंड इवैल्यूएशन। सेकंड, importance of test, measurement and evaluation in sports. Third, calculation of BMI and waist hip ratio. Fourth, somatotypes, जिसके अंदर हम बात करेंगे एंडोमॉर्फ्स, मेसोमॉर्फ्स और एक्टोमॉर्फ्स की। और लास्ट इसके अंदर है मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं आने वाली वीडियोस के अंदर। हम इस वीडियो के अंदर जो पार्ट देख रहे हैं वो है डिफाइन टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, और इसका सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट। तो ये दोनों ही टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम अपना सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है डिफाइन टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं मीनिंग ऑफ टेस्ट। टेस्ट का मतलब क्या होता है। तो अ टेस्ट इज अ टूल, प्रोसीजर और टेक्निक यूज्ड टू एलिक्ट अ रिस्पॉन्स ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन इन ऑर्डर टू गेन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो टेस्ट क्या है। टेस्ट एक टूल है, एक ज़रिया है, एक प्रोसीजर है, एक टेक्निक है, जिसके ज़रिए हम एक स्पोर्ट्स पर्सन क्या गेन कर रहा है, उसकी क्या प्रोग्रेस है, हम उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन इज़ टू बी यूज्ड ऑन अ बेसिस ऑफ अप्रेजल ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्स सच एज फिटनेस, स्किल्स, नॉलेज एंड वैल्यूज़। तो इस इंफॉर्मेशन का क्या होने वाला है, इन इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाएगा। कैसे यूज़ किया जाएगा, उसके क्वालिटी और क्वांटिटी में देखने के लिए कि अगर मान लो मैं एक टेस्ट कर रहा हूँ, मैंने बोला एक एथलीट को टेस्ट करना है 100 मीटर रनिंग का। ठीक है, 100 मीटर वो कितनी देर में रन करता है। तो एक तो होता है क्वालिटी रनिंग की, वो बिना थके इतना भाग गया। एक होती है क्वांटिटी की, वो कितने टाइम पीरियड में किया। तो क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ही मेजरमेंट्स निकाली जाती है टेस्ट के थ्रू। ठीक है, और मेजरमेंट किस किस चीज़ की होगी, फिटनेस की होगी, स्किल की होगी, उसके नॉलेज की होगी और उसके वैल्यूज़ की होगी। ठीक है, तो टेस्ट क्या करता है। टेस्ट एक प्रोसीजर है, एक टेक्निक है, एक ज़रिया है जिससे हम एक एथलीट कितना गेन कर रहा है, किस चीज़ में, अपनी फिटनेस में, अपनी स्किल्स में, अपनी नॉलेज में, अपनी वैल्यूज़ में, उसकी क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, वो सारा कुछ हम मेजर कर सकते हैं टेस्ट के थ्रू। ओके, अब बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। टेस्ट की डेफिनेशन है, अ टेस्ट इज़ अ टूल विच इज़ यूज्ड टू इवैल्यूएट द स्किल, नॉलेज, कैपिचुलेट और एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। ठीक है, तो टेस्ट क्या है। अगेन, टेस्ट एक इवैल्यूएशन करने का तरीका है, एक ज़रिया है जिसके थ्रू मैं इवैल्यूएशन उसको नाप पाऊँगा। नापने का तरीका एक प्रोसीजर है जिससे मैं उसके नॉलेज, स्किल्स, उसके एप्टीट्यूड्स को, उसके या तो मैं एक सिंगल एक बंदे का करूँ या तो मैं पूरे ग्रुप का करूँ। ठीक है, तो ये है पूरा टेस्ट के बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर मीनिंग ऑफ मेजरमेंट्स। मेजरमेंट क्या होता है। तो मेजरमेंट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टेन स्किल और लेवल ऑफ फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल बाय यूजिंग टेस्ट एंड रेलिवेंट टेक्निक्स। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट कलेक्शन ऑफ डेटा है, इंफॉर्मेशन है। ये जो हमने डेटा कलेक्ट किया टेस्ट के थ्रू, ठीक है, हमने टेस्ट किया, हमने टेस्ट एक प्रोसीजर था जो कि हमने फॉलो किया। अब टेस्ट से जो रिज़ल्ट निकलेगा मैं उसको मेजर करूँगा, मैं उसको नापूंगा। ठीक है, तो वो नापना, वो डेटा को कलेक्ट करना, वो है मेजरमेंट। जैसे मैंने बोला एक पर्सन, मैंने बोला कि आपका स्पीड टेस्ट करूँगा, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से आपको यहाँ तक भागना है। ठीक है, तो मैंने भागने के लिए बोला और वो भागा यहाँ तक पहुँच गया, तो उसका टेस्ट हो गया कंप्लीट। अब मैं उसको देखूंगा ना कि उसने कैसा परफॉर्म किया, तो मैं कुछ ना कुछ वैल्यूज़ के अंदर उसके भागने को मेजर करूंगा। ठीक है, तो मैंने बोला आप यहाँ से यहाँ तक मान लो 2 मिनट के अंदर भागे। ठीक है, तो ये जो 2 मिनट है, ये जो मैंने नापा है, यही है मेजरमेंट। ठीक है, अब आगे देखिए,
which are measured in specific units such as speed in seconds, weight in kilograms। तो मेजरमेंट जो है वो स्पेसिफिक यूनिट्स में करी जाती है। अब मैं एक यूनिट का नाम नहीं ले सकता क्योंकि हर चीज़ अलग तरीके से नापा जाता है। जैसे मैंने बोला पानी को नापोगे कैसे, लीटर के अंदर। किसी चीज़ का वेट कैसे नापोगे, किलो के अंदर। मैंने बोला कोई कितनी तेज़ जा रहा है वो कैसे नापोगे, मैंने बोला कि उसकी स्पीड बताओ, स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तरीके से मैं चीज़ों को मेजर करूँगा, ठीक है। जो टेस्ट किया मैंने उससे मैं मेजरमेंट करूँगा और कलेक्ट करूँगा इन्फॉर्मेशन। मेजरमेंट कैन बी डन इन बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो मेजरमेंट जो है वो दोनों ही तरीके से हो सकती है, क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी। क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज कैसे, अगर मुझे नापना है कि किसने अच्छा परफॉर्म किया, मैंने 2 जनों को बोला कि तुम दोनों को ही ये रेस कंप्लीट करनी है, यहाँ से यहाँ तक भागना था। एक जना जल्दी पहुंचा, एक जना लेट पहुंचा। तो मैंने बताया कि आपके भागने के अंदर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है क्योंकि आप जल्दी पहुंचे, आपके भागने के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है क्योंकि आपने लेट कर दिया, ठीक है। ये हो गया क्वालिटी वाइज। क्वांटिटी वाइज बोलूँगा आपने 2 मिनट का टाइम लिया, आपने 1 मिनट 50 सेकेंड्स लिए, ओके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट एड्स इवैल्यूएशन प्रोसेस इन विच वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड टू कलेक्ट डेटा, ठीक है। तो मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट एक तरीका है जिससे मैं टूल्स को यूज़ करके एक इंफॉर्मेशन का पूरा चार्ट बना सकता हूँ, डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये है सब कुछ डेफिनेशन के बारे में। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन दैट इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम द प्रोडक्ट which can be used for comparison with the preconceived criteria to make judgments, ठीक है। अब देखो शुरुआत से कहानी समझो। सबसे पहले मैंने लिया एक टेस्ट, मैंने बोला कि तुम्हें 100 मीटर रन करना है, ठीक है। तो ये हो गया टेस्ट। फिर मैंने बोला कि कौन कितनी देर में भागा, उस सबको किया मैंने मेजर, तो वो हो गया मेजरमेंट, ठीक है। अब मेजरमेंट करने के बाद जब मेरे पास वैल्यूज़ आई है कि हाँ एक ने 2 मिनट में भागा, एक जना 1 मिनट 50 सेकेंड्स के अंदर भागा है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आई है मैं इन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करूँगा किस चीज़ के अंदर, आगे कंपैरिजन करने के लिए, आगे जजमेंट्स करने के लिए। अब मैं इन इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएशन के लिए यूज़ करूँगा, ठीक है। इवैल्यूएशन कैसे, अब मैं बोलूँगा ये अगर तुम 2 मिनट में भागे तो ये अच्छा नहीं है, आपको कम से कम 1 मिनट 50 सेकेंड्स के अंदर करना है, ठीक है। तो ये मैंने उसका इवैल्यूएशन किया कि अगर आपको नंबर 1 रनर बनना है तो आपको ये 1 मिनट के अंदर ख़त्म करना पड़ेगा और आपने इसकी जगह 1 मिनट 30 सेकेंड्स लिए। तो ये सारा मैंने क्या किया, अब इवैल्यूएट किया उसको, कि मैंने सारे डेटा को कलेक्ट किया और उसके हिसाब से अपनी जजमेंट्स करी, उसको एक फॉर्मेशन दे के मैंने उसका इवैल्यूएशन किया, ठीक है। तो ये होता है इवैल्यूएशन। आगे बात करते हैं हम इसके अंदर टॉपिक नंबर 2 जो कि है इम्पॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स। यानी हम मतलब समझ चुके हैं टेस्ट का मतलब क्या होता है, इवैल्यूएशन का मतलब भी समझा हमने, मेजरमेंट का भी मतलब समझा। अब इसको करने का क्या फ़ायदा है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो अगर मैं बात करूँ इम्पॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स, तो इसके कुछ ऐसे फ़ायदे हैं। टू फ्रेम ऑब्जेक्टिव्स, अगर मान लो अगर मैं इवैल्यूएशन ही ना करूं, मैं टेस्ट ना करूं, मैं मेजरमेंट्स ना करूं, मैं इवैल्यूएशन ना करूं, तो मैं अपने गोल्स को सेट कैसे करूंगा, मैं कैसे पता लगाऊं मुझे कहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो मुझे टाइम टू टाइम टेस्ट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन करने पड़ेंगे। मैंने बोला अगर आपको इंडिया का बेस्ट रनर बनना है ना, तो आपको 100 मीटर की रेस 9 सेकेंड के अंदर ख़त्म करनी है, ठीक है। तो वो 9 सेकंड तक पहुंचना, वो भी तो टेस्ट को मेजर किया ना मैंने, कि मैंने एक वैल्यू दी, तो वो ऑब्जेक्टिव मैंने फ्रेम कर दिया कि हाँ 9 सेकंड मेरा टारगेट है, ठीक है। तो ये होता है फ्रेम ऑफ ऑब्जेक्टिव। सेकंड है टू हेल्प द सिलेक्शन ऑफ प्लेयर, ठीक है। हमें प्लेयर सेलेक्ट करने में भी टेस्ट करना पड़ेगा, उसकी मेजरमेंट करेंगे, उसकी इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। तभी हमें पता चलेगा कौन प्लेयर अच्छा है, कौन प्लेयर इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है टू हेल्प द इवैल्यूएट द लर्नर्स, ठीक है। ये लर्नर को जो सीख रहे हैं उनको हेल्प करेगा इवैल्यूएशन के अंदर। इसके बाद है टू इवैल्यूएट द टीचिंग प्रोग्राम, कि अब मैं इन जो लोगों ने
कैसा परफॉर्म किया उसके रिजल्ट्स के ऊपर, उसकी मेजरमेंट के बाद उनकी इवैल्यूएशन करके मैं एक प्रोग्राम सेट करूँगा अब जो उनको फॉलो करना पड़ेगा ताकि और अच्छे रिजल्ट आ पाए। ठीक है, नेक्स्ट है टू नो द कैपेबिलिटीज़ एंड एबिलिटीज़ ऑफ द प्लेयर। एक प्लेयर कितना एफिशिएंट है, वो कितना अच्छा काम करता है, तो ये कैसे पता चलेगा? जब तक मैं उसकी कैपेबिलिटीज़ को नापूंगा नहीं तब तक मुझे पता नहीं चल पाएगा। मैंने कैसे बोला उसेन बोल्ट जो है वो बेस्ट रनर है पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि मैंने उसको नापा। मैंने बोला हाँ ये सबसे तेज़ भागता है, तो सबसे तेज़ भागने का मैंने उसका टेस्ट लिया, फिर उसकी मेजरमेंट करी, हाँ ये 9 सेकंड में भाग गया, और मैंने इवैल्यूएशन किया कि हाँ यही बेस्ट है, इससे ज़्यादा तेज़ कोई नहीं भागा आज तक। ठीक है, तो मैं प्लेयर्स की कैपेबिलिटीज़, उनकी एबिलिटीज़ को मेजर करने का काम करता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, टू स्टडी द नीड ऑफ पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट को क्या ज़रूरत है, उनको स्टडी करने के लिए टेस्ट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। कि एक जना, मैंने बोला कि मान लो एक रनर ही था, तुम भागते तो बहुत अच्छा हो लेकिन तुम स्टार्टिंग टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हो, स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हो। तो मैंने उसकी कमियों को पकड़ा। वो कैसे पकड़ा? टेस्ट के थ्रू पकड़ा। उनको मेजरमेंट किया कि हाँ इसको स्टार्ट करने के अंदर ही 2 सेकंड का टाइम लग जाता है। ठीक है, जबकि बाकी प्लेयर्स को 1 सेकंड का ही टाइम लगता है। तो मैंने इवैल्यूएशन किया, कंपैरिजन किया दोनों की वैल्यूज़ को। तो ये है। नेक्स्ट है इसके अंदर हेल्प टू कंडक्ट द रिसर्च। अब उन्हीं बेसिस पे, उन्हीं इन्फॉर्मेशन के बेसिस में मैं रिसर्च कंडक्ट कर सकता हूँ कि जनरली लोग इतना तेज़ भागते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, हेल्प टू अचीव एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब एम्स और ऑब्जेक्टिव सेट ही होंगे जब तक मैं मेजरमेंट, इवैल्यूएशन और टेस्ट ना लूँ। जब मैं इन सब को करूँगा तो मेरे एम्स सेट होंगे, मेरे ऑब्जेक्टिव सेट होंगे, क्या टारगेट है वो सेट होगा, उसके हिसाब से मैं फिर आगे एक्शंस लूँगा। ठीक है, हेल्प टू प्रिपेयर नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड। कि अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर रनिंग का कंपटीशन कर रहे हैं तो कोई भी आके पार्टिसिपेट कर लेगा सीधा, मान लो ओलंपिक्स के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कुछ नॉर्म्स बनाए, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए। पहले हम अच्छे लोगों को चुनेंगे, फिर ताकि केवल अच्छे लोग ही आगे पहुँचे और फिर उनका कॉम्पिटिशन हो कि हाँ अब सबसे तेज़ कौन है। ठीक है, तभी तो मज़ा आएगा ना। वरना सोचो एक बुढ़े बंदे की और एक बिल्कुल जवान लड़के की रेस करवा के क्या फ़ायदा, पता ही है कौन जीतेगा। ठीक है, तो जब क्लोज कॉल्स होती हैं ना तब पता चलता है कि असली में कौन कितना अच्छा है, उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है फिर स्पोर्ट्स में। ठीक है, आगे है हेल्प टू प्रिडिक्ट इन एडवांस द परफॉर्मेंस पोटेंशियल ऑफ अ प्लेयर। ठीक है, हमें शुरुआत में ही पता चल जाएगा कि एक प्लेयर के अंदर कितनी पोटेंशियल है। ठीक है, और लास्ट है इसके अंदर टू हेल्प द इंडिविजुअल्स गेम क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्लेयर। एक एक पर्सन की क्वालिटी पता लगाने में भी हेल्प मिलेगा। ओके, तो ये था सारा टेस्ट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के बारे में। आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। अब आगे आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास जो कि है ऑन व्हाट इंटरवल टेस्टिंग शुड बी डन। क्या इंटरवल रखना चाहिए टेस्टिंग का? मान लो मैंने आज एक पर्सन का टेस्ट किया कि हाँ आप इतनी तेज़ भागते हो, तो वो ट्रेनिंग कर रहा है, अब मैं दोबारा उसका टेस्ट कब लूँ? ठीक है, तो क्या इंटरवल होना चाहिए, कितने कितने टाइम ड्यूरेशन पे टेस्ट लेते रहना चाहिए, तो वो मुझे बताओ कितने टाइम पे लेना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा चैप्टर 7 का ही पार्ट 2, जिसके अंदर हम आगे की पार्ट कवर करेंगे। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच।